बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक गैर मामूली मामला और इस गैर मामूली सूरत हाल है। अगले चंद घंटे अहम हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक जैसी बातें की जा रही हैं, इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं। हुआ क्या है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त अमरीकी सदर ट्रंप से लेकर इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और फौजों के अलर्ट होने की बातें की जा रही हैं। आज अचानक से खबर यह आती है कि कश्मीर के अंदर एक वाकया पेश आता है। मकबूजा कश्मीर के अंदर वहां पर कुछ फायरिंग का वाकया एक सियाहती मकाम पहलगाम के मकाम के ऊपर आता है और अब तक की इतलात के मुताबिक 2 दर्जन से जायद अफराद जो हैं उनकी वहां पे जान गई। और एक ये सियाहती इलाका था जहां पे फायरिंग हुई और फायरिंग करने वाले लोग वहां से निकले और उसके बाद बताया गया ये सारी सूरत हाल जो है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि इस जो सिचुएशन है आपने वो समझनी है। सिचुएशन ये है कि अमरीकी नायब सदर जो है वो इंडिया में मौजूद है और इंडिया का वजीर आजम इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। और जिस दौरान ये वाकया पेश आया है उसका अंदाजा लगाइए कि अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के सदर जो ट्रंप है, ना सिर्फ उन्होंने इस हमले की मजम्मत की है बल्कि साथ ही उन्होंने इस हवाले से कहा है कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं। और उसके अलावा इस इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के हवाले से जो बड़कें मारी जा रही हैं, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो बातें की जा रही हैं, वो बिल्कुल एक और ही मंजरकशी कर रही हैं कि अगले चंद घंटों में और अगले चंद दिनों के अंदर खित्ते के अंदर होने क्या वाला है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि मोदी खुद तो सऊदी अरब में मौजूद है। उसने उसका जो राइट हैंड भी है और उसका वजीर दाखिला भी है अमित शाह, उसको फौरी तौर पे कहा कि श्रीनगर जाए और सिक्योरिटी इजलास के हवाले से बताया गया है। तो अब ये हंगामी सूरत हाल है। ये जिस जगह के ऊपर ये वाकया हुआ है पहलगाम का, वहां बताया गया है कि पहाड़ी के ऊपर बेसरन में हुआ है और वहां पे चूंकि 5 किलोमीटर दूर है और पहाड़ी इलाका है तो वहां पे पहुंचने में भी अच्छी खासी दुश्वारी का सामना है। और जो आई विटनेसेस हैं वो भी कुछ इस हवाले से डिटेल्स दे रहे हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि अमेरिकी सदर ट्रंप के अलावा जो उनके नायब सदर हैं, चूंकि वो भी इस इंडिया के अंदर मौजूद हैं और वो इस हवाले से जो है वो भी इस वाकये की मजम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंडिया ने हस्बे मामूल जो कि पहले भी वो करता है, तो उन्होंने क्या किया कि फौरी तौर पे इस हवाले से जो उंगलियां हैं वो पाकिस्तान के हवाले से उठाई हैं और पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू किए। अच्छा, एक बात आपने, बाकी सारी बातों को छोड़ के मैं इसके वो क्या हो सकते हैं असरात वो तो आपको बताऊंगा। अगर इस इलाके को आप देखें तो ये कोई इलाका ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता हो तो कहा जाए हाँ जी ये तो पाकिस्तान से लोग उठे होंगे, खुदा ना खास्ता चले, वो बात है ही नहीं है, उसको आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जरा इसको समझने की मुझे क्या समझ आ रही है। एक तो इस जो इंडियन जर्नलिस्ट है, इंडियन जो एक्टिविस्ट हैं, वो तो पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक से नीचे बात ही नहीं कर रहे, वो तो पाकिस्तान की मंत्रा के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अब आपने जानना क्या है और इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या और हम किस परेशानी का शिकार है ये भी आपने देखना है। अमेरिकी सदर इंडिया के अंदर है, उसका स्टेटमेंट आ गया, नायब सदर की बात करूं, और सदर ट्रंप की भी आ गई। अब जरा एक और चीज देखिएगा कि मोदी इस सऊदी अरब के अंदर है और अगर वहां पे इस हवाले से सऊदी अरब से कोई स्टेटमेंट उसने दिलवा ली, कोई ऐसी स्टेटमेंट हुई, तो एक तो मोदी का जो इस्तकबाल हुआ है और इस्तकबाल जिस तरह से हुआ मैंने आपको बताया कि उसके तैयारे को सऊदी जो रॉयल एयरफोर्स है उसने स्कॉट किया, फिर 21 तोपों की सलामी दी गई। और अगर अब इस वाकये से मुताल्लिक सऊदी अरब ने कोई ऐसा उसमें लफ्ज डाल दिया या इंडिया डलवाने में कामयाब हो गया तो इसको उस पूरी तहरीक के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान के करैक्टर को जो है वो दुनिया के सामने और फिर खासकर आपका जो ब्रादर दोस्त इस्लामी मुल्क है उसके मुंह से कहलवाना। तो इसलिए कहते हैं जो रियासतें होती हैं, रियासतों के ना जज्बात होते हैं, रियासतें फिर अखलाकियात को भी याद नहीं रखती, रियासतें सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखती हैं और उस नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो किसी भी हद तक जाती हैं और कुछ भी करने के लिए। और इसलिए कहा यह जा रहा है कि इस फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जब मोदी को इलेक्शन की जरूरत पड़ी या कोई और इंटरनेशनली कोई सहूलत लेने की या फायदा लेने की आई
तो वो अटेम्प्ट्स करते रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात हम नहीं कह सकते कि नहीं जी वो इंडियन जो है वो बिल्कुल वो बड़े मासूम है, नहीं नहीं वो तो बड़े अखलाकियात का वो करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमें उस चीज को नहीं देखना, हमें यह देखना है कि हमारे ऊपर क्या असरात आ सकते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर, उनके उस प्रोपेगेंडे या उस प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है। आपको याद होगा मुंबई वाला वाकया, उसके ऊपर हाल ही में एक जो पाकिस्तानी नयाद शहरी था उसको उन्होंने अमेरिका से डिपोर्ट करवा के वो अपने पास ले गए, और उनकी जो नेशनल एजेंसी है, तो अब ट्रंप जैसा जो शख्स जब बैठा हो और आप पाकिस्तान के बारे में जब ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे करेंगे तो फिर क्या हो सकता है। हमें अब देखें ना कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ होता है कि वहां पे एक जो दहशतगर्द तंजीम BLA है वो जो करती है, हम सबको पता है कि वो क्यों हो रहा है, कि उसके पीछे कौन है, उसके ऊपर भी हम लॉस के अंदर हैं। और अगर इंडिया के अपने घर में कोई तमाशा लगा है उसके ऊपर भी हमें कटहरे में खड़ा करके, तो खैर इसमें हमारी कमजोरियां भी हैं, हमारी पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि हम किसी से ना खुल के बात कर सकते हैं, ना किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, अगर इंडिया झूठ बोल रहा है, तो कौन जवाब देगा? पाकिस्तान के टीवी चैनल जवाब देंगे, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के जरिए आप उनका तोड़ निकालेंगे, फिर आपकी अकल के ऊपर मातम ही किया जा सकता है। यानी आप जरा देखिए, आपका ख्याल है कि इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के बारे में इस वक्त भरपूर कैंपेन चला रहे हैं, और आपने क्या हल निकाला हुआ है? आपने ये हल निकाला हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया, आपने उसके ऊपर फायरवॉल लगाई हुई है, आपने उसको महदूद किया हुआ है, इवन एक्स को बंद किया गया है। तो आपका ख्याल है कि इस तरह से आप इंडियन प्रोपेगेंडे का जो है वो काउंटर कर पाएंगे, आप उसका तोड़ कर पाएंगे, या अपनी जो आपकी लाइन है, जो आपकी पोजीशन है, आप वो वहां पे रख पाएंगे? यानी उनके लोग अपनी खुल के जो मर्जी करें और आप तो उसका जवाब भी नहीं दे सकते। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो 21वीं सदी में है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो फैसला साज हैं, जिनके पास इख्तियार है, वो पत्थर के जमाने से अभी निकल नहीं पाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने फैसला आज भी वही किया कि जी हमने इमरान खान को मिलने नहीं देना। बिल्कुल ठीक है। अब अडयाला से कुछ बातें बाहर आई हैं जो आपको बताना मकसूद है। एक तो शेर अफजल मरवत ने जो आत्म मचाई हुई है, खवातीन को वो शख्स नहीं बख्शता, बदतमीजी करता है, अपनी पार्टी को नहीं छोड़ता, पार्टी के लीडर की जो हमशीरा है उनको नहीं छोड़ता। तो आज इत्तलात ये है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के मुतालिक कमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि शुक्र है कि शेर अफजल मरवत से जान छूटी है। फिर इत्तलात ये भी है, खान साहब ने यह भी कहा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में प्लांट किया गया था। और फिर जो वकला की फीसों से मुतल्लिक और शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान से मुतल्लिक जो बयान दिए हैं, वहां की इनसाइडर न्यूज ये है कि इमरान खान ने उसके ऊपर बहुत गुस्से, बहुत बरहमी का इजहार किया है। और माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर इमरान खान का वही अभी भी स्टांस है, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को मुलाकात के लिए बुलाया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी लीडरशिप है वो आपस में इख्तलाफात ख़त्म करे। लेकिन एक चीज़ और जिसकी तस्दीक की है, वो तस्दीक सलमान अकरम राजा ने की है। वो इमरान खान ने ख़त लिखने का एक पैगाम भेजा है और सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पे भी बात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो उनका इमरान खान साहब ने मेरे लिए पैगाम भेजा है कि मैं उनकी तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखूंगा, तो मैं 1 आध दिन के अंदर ये ख़त जो है वो लिख दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस खत से कितना कोई असर होगा। मेरा ख्याल है कि या अफरीदी हूं, जस्टिस मंसूर हूं, या पाकिस्तान के अंदर कोई और जज हो, उसको अगर वो कहे कि पाकिस्तान की सूरत हाल का उसको अंदाज़ा नहीं है, तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। वो इस मुल्क के अंदर रहते हैं, उनकी फैमिलीज होंगी, अगर वो खुद टीवी ना भी देखते हों, अखबार ना भी पढ़ते हों, तो खबर तो मिल जाती है, चीज़ें डिस्कशन भी होती हैं, सोशली पता चल जाता है। हाँ, वो कहते हैं कि गुली न जाने बाग तो जाने, बाग तो सारा जाने है, तो ये वही वाली बात है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।